भगवान राम और हनुमान भी ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। जब बीजेपी का अस्तित्व नहीं था, जनसंघ नहीं था, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं थे, मुगलों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, अंग्रेजों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, और जब कलयुग के प्रारंभ के पहले द्वापर था तब भी हनुमान जी और राजा रामचंद्र जी थे। अगर हम बीजेपी वालों ने ये भ्रम पाल लिया कि नहीं सब हमने आंखें खोली तो सूरज चांद निकल आए हैं, तो फिर हमारे लिए विनाशकारी साबित हो जाएगा। आपको याद हो जब राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के लिए कुछ कांग्रेस के नेताओं ने चंदा दिया तो बीजेपी के लोगों ने उनका मखौल उड़ाया। तो मैंने तुरंत कहा कि खबरदार जो राम भक्ति का मखौल उड़ाया किसी की। राम भक्ति पे आपने कोई कॉपीराइट नहीं कर लिया है अपना। राम का भक्त कोई भी हो सकता है, हनुमान का भक्त कोई भी हो सकता है, देशभक्त कोई भी हो सकता है। हम भी हैं, ये सत्य है, लेकिन दूसरा भी हो सकता है। आप कहते हैं कि हिंसा से भारत को नुकसान हुआ। जो लड़ने के लिए आए थे उनसे हम लड़े थे ना, अहिंसक तो नहीं थे हम। इसी सोमनाथ में आया था ना बहुत प्यारा। हमने अहिंसा के कारण नहीं, हमने अपनी दुर्बल नीति, परस्पर फूट, एक दूसरे से विद्वेष और एकता की कमी के कारण भारत का नुकसान किया। और यह भारत विश्व में किसी शक्ति की क्षमता नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि इस भारत को हरा सके। इसका अगर बाल बाका हुआ तो आपसी फूट के कारण होगा, वैमनस्य के कारण होगा, जातियों के कारण होगा, वर्गों के कारण होगा। शक्ति तो राम के पास भी है और शक्ति रावण के पास भी है। बस एक पंक्ति का अंतर है। राम और रावण को समझने के लिए रावण की शक्ति भय देती है और राम की शक्ति अभय देती है।